नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे गुरु ग्रह के गोचर के बारे में। 14 मई को गुरु अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब गुरु का ये गोचर कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर कन्या राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अब देखिए, गुरु आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर आ जाएंगे, जहां पर आपकी मिथुन राशि है। दशम भाव यानी केंद्र का भाव। केंद्र में जब भी गुरु बैठते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि केंद्र में बैठा हुआ गुरु हजारों संकटों का तारण करता है और गुरु की दृष्टियां हमेशा अमृत के समान होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि दशम भाव जो कि हमारे कार्य का है, जॉब का है, व्यापार का है, हमारे कर्मों का है, इस भाव में गुरु का बैठना अत्यंत लाभकारी और शुभकारी माना जाता है। क्योंकि गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर का भी भला करते हैं और जिन घरों को देखते हैं उनका तो उससे ज्यादा भी भला कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। अब देखिए, गुरु की हम 3 दृष्टियों के बारे में बातचीत करेंगे। गुरु की पहली दृष्टि जो होती है वो है 5वीं दृष्टि, जो आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर पड़ती है। दूसरा भाव है हमारे कुटुंब का, परिवार का, धन का और हमारे वाणी से धन कमाने का। यानी कि गुरु की दृष्टि से हमारे परिवार का वातावरण बहुत ही अच्छा बनने लग जाएगा। जो लोग परिवार के अभी तक आपके थोड़े विपरीत चल रहे थे, कुछ मनमुटाव चल रहे थे, वो सब आपके फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात धन की, कि यहाँ पर बैठ करके गुरु आपको धन तो बहुत अच्छा देंगे। यानी कि गुरु का ये गोचर लगभग 13 महीने एक राशि पर रहते हैं, तो 13 महीने तक तो आपको धन की कोई कमी नहीं आएगी आपके जीवन के अंदर। अब देखिए, अगर आप अपने फील्ड के अंदर किसी वाणी से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या काउंसलर हैं या रेडियो जॉकी है, एडवोकेट है, अगर आप इन सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है धन की प्राप्ति होगी अपनी वाणी के द्वारा। आपकी वाणी के अंदर एक ओज आएगा, एक तेज आएगा, जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और लोग आपके विचारों को मानेंगे भी। इसलिए आप एक अच्छे वक्ता की तरह उनको बहुत अच्छी सलाह दीजिए और फिर देखिए कमाल कि वो लोग कितना आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में बातचीत करते हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर पड़ती है। चौथा भाव हमारी माता का है, तो यहाँ पर आपको माता का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो चौथा भाव हमारे सुखों का है। यानी कि इस भाव के ऊपर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को जी भर के सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप अपना मकान रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप करवा सकते हैं, आपके अच्छे योग बनते हैं। यदि आप कोई नया वाहन, नई गाड़ी आदि खरीदना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है। तो इसके लिए भी गुरु आपको सेकंड भाव पर दृष्टि डाल के धन दे रहे हैं और उसके बाद में इस धन का उपयोग आप प्लॉट, वाहन, फ्लैट आदि के लिए करिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अन्नदाता है हमारे देश के, हमारे किसान भाई जो अन्न पैदा करते हैं, चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि का मतलब है कि अन्नदाता के लिए अगर वो खेती करता है तो खेती में उसको बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो सलाम ऐसे अन्नदाताओं को जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन इस साल ले सकते हैं, जिनकी कन्या राशि है। अब देखिए, नवी दृष्टि गुरु की पड़ती है हमारी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। छठे भाव पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप देखिए कि ये जो दृष्टि है वो आपको रोग, रिपो, ऋण से मुक्ति दिलाती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको राहत मिलेगी और फैसला हो सकता है आपके फेवर में हो जाए। और इसके अलावा कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो उन शत्रुओं से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी और वो धराशायी होने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई रोग व्याधि वगैरह है तो उससे भी आपको मुक्ति
मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो गुरु का ये जो गोचर है वो बहुत ही बढ़िया है आपकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि इस वर्ष गुरु जो हो रहे हैं वो अतिचारी हो रहे हैं। तो अतिचारी स्थिति के अंदर क्या होता है, गुरु दिनांक 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का बहुत ज्यादा तेज चलना। तेज का अर्थ है गुरु सामान्यतः एक राशि के ऊपर 12 से 13 महीने रहते हैं, लेकिन इस वर्ष स्पीड बहुत तेज है, इसलिए गुरु मिथुन से कर्क राशि में भी चले जाएंगे। यही अतिचारी योग होता है। हालांकि गुरु का अतिचारी होना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अब देखिए, गुरु आपकी कुंडली के अंदर जब अतिचारी होंगे तो कुंडली के 11वें घर में आ जाएंगे, और 11वें घर में आने के बाद में इनकी 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के तीसरे घर के ऊपर। आगे सन में तो तीसरे घर के ऊपर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में ये आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, और आपके मन के अंदर जबरदस्त उमंग पैदा करने लग जाएंगे, और आपको लगेगा कि गुरु के कारण अब मैं इतना हिम्मतवान हो गया हूं कि कोई भी कार्य को कर सकता हूं। आपके मन में जो भय डर व्याप्त था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ती है साथ में आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। 5वां घर जो है आपकी संतान का है, विद्या का है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी स्टडी के ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस करने वाले हैं। अगर आपकी संतान किसी कारण से आपका कहना नहीं मान रही है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट हो जाएगी, आपका कहना मानेगी। और अगर आप लव और रिलेशन में हैं तो आपके लव और रिलेशन में जो अभी मन मुटाव चल रहे थे वो ठीक होते नजर आ रहे हैं, और ये रिश्ता और भी आगे बढ़ेगा, गहराई से आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में गुरु की नवी दृष्टि पड़ती है 7वें घर के ऊपर। 7वां घर हमारा रोजगार का भी है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी है। तो लाइफ पार्टनर से रिश्ते अच्छे होंगे, रोजगार आपका अच्छा चलेगा। तो इसी के साथ ही मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और कुछ लोग चाहते हैं मुझसे बातचीत करना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद।